हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को बुक से पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन बना के रखा हुआ है आपको सॉल्व कराने के लिए। देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए डी सी ये एंगल इस एंगल ए बी सी के क्या होगा, इक्वल। यानी आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आइए करते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी इस पे ट्रांसवर्जल है। तो ये को इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लिख ले रहे हैं एंगल सी डी ए इज इक्वल टू क्यों लिखें, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ए सी डी ए और प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 1 बना लीजिए। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, ए डी पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल है और अभी क्या है, ए बी ट्रांसवर्जल है। इसलिए इस एंगल यानी एंगल टी ए बी प्लस एंगल ए बी सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी और प्लस एंगल ए बी सी। तो इन दोनों में आप ध्यान से देखें तो डी ए बी इधर भी है और डी ए बी इधर भी है। इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी आ जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एल एम के पैरेलल है और पी क्यू के पैरेलल है। तो आपको इसमें एंगल ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जरा देख लेते हैं। ज़रा यहाँ से देखिए, एल लाइन क्यू को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ए और 65 में ये रिलेशन है कि ये दोनों क्या हैं, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए इज़ इक्वल टू 65 डिग्री लिख लेंगे। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए की वैल्यू आ गई। अब ज़रा ध्यान से अगर आप देखें तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनकी वैल्यू 180 के इक्वल होगी। तो एंगल ए की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी है, 65 डिग्री है और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 65 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 180 माइनस 65 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 5 और 115 डिग्री का एंगल बी हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि एल पैरेलल टू एम है और पी पैरेलल टू क्यू है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। गिवन फिगर इज ए पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए इनकी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 65, तो एंगल सी की वैल्यू भी 65 डिग्री की हो जाएगी। और एंगल बी की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 115 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 115 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे एंगल्स ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखिए कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, और ए डी बी सी के पैरेलल है, और ए सी क्या है ट्रांसवर्सल है। तो आपको एंगल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं। हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि ए डी सी बी के क्या है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 40 और एक्स में क्या रिलेशन होगा, यस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन होगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है ए डी पैरेलल टू बी सी और ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसका ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे इसमें भी है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए y और 35 में क्या रिलेशन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन होगा। तो एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 डिग्री, और क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये आप इस तरह से लिख लेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपका ए बी सी डी के क्या है पैरेलल है, और सी ए या सी ई आपका ट्रांसवर्सल वर्क करेगा, और डी बी भी ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम एक्स डिग्री की फाइंड आउट करते हैं। ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन के एंगल लीनियर पेयर एंगल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल एक्स और प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर्स एंगल हैं, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। 125 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें x डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो 5, ये एंगल x की वैल्यू आ गई 55 सॉरी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी and AC is a ट्रांसवर्सल, तो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। वाई, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल की वजह से ऐसा होगा। z की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 55 डिग्री है, तो एंगल z की x की वैल्यू 55 हमने रख दिया, और एंगल z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 माइनस और 55 कर देंगे, तो एंगल z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा 5, और 7 से 5 से जाएगा 2 और 1, ये z की वैल्यू हो गई 125। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी। तो एंगल बी भी ऑलरेडी z के x के इक्वल है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 55, तो आपका एंगल बी भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। अब एंगल डी की वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, और जो बी डी है उस पर ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, अब वही रीजन है इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 55 रख देंगे, 55 y डिग्री इज इक्वल टू 180, 55 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इज इक्वल टू 180 और माइनस 55, तो y की वैल्यू भी आपकी मिल जाएगी 125। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एल एम के पैरेलल है और टी इस पे ट्रांसवर्जल है। हर एक केस में 3 केस हैं इसके। एल एम के पैरेलल और टी इस पे ट्रांसवर्जल है, तो आपको बताना है कि एल एम के पैरेलल है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखिए तो ये को एक्सटीरियर एंगल हैं और इनका सम 40 + 130 करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 180 आएगा। तो इस केस में एल नॉट पैरेलल टू एम हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना है कि एल एम के पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पर देख को एक्सटीरियर का सम 180 होना चाहिए, तो नहीं है, तो पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दें तो ये 35 और प्लस 145 यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ अगर इस केस में देखें तो 35 और प्लस 145 किसके इक्वल है, 180 के इक्वल हैं। तो यहाँ एल पैरेलल टू एम का केस ठीक है। ठीक है, यहाँ दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पर अगर देखिए 125 को अगर यहाँ पे लिख लेते हैं 125, तो इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ इस केस में भी एल पैरेलल एम नहीं है। तो इसमें आपको बताना था कि किस केस में एल एम के पैरेलल है, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर, जो चैप्टर आपका 14 है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के भी एक्सरसाइज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।